अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। एक नया दिन ते एक नई सुबह हो गई जी शुरू। वीकेंड का ये दिन था। अब मेरे हस्बैंड ने मुझे 3-4 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि अपनी ईद की कोई शॉपिंग कर लो, तैयारी कर लो, क्योंकि एंड टाइम पे फिर मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मैं क्या, नहीं जो लास्ट डे रह जाएंगे ना ते ही मैं शॉपिंग करांगी, क्योंकि एवं पुराने कपड़े होंगे तो मैं ले आवांगी घर। ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ट्रेंडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ बस मैं वही कपड़े लेने हैं। तो इसीलिए फिर मैं ईद के ये पास-पास शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। और अच्छा, हम लोग घर से निकले तो तब बिल्कुल ही क्लाउडी वेदर सी लगदा नहीं सी पिया कि इत्थे धुप निकलेगी, लेकिन ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲਾਉਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ मूड बड़ा ही अजीबो-गरीब हो ਜਾਂਦਾ है। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ईद ਤੇ ही शॉपिंग करने का सही मजा आएगा। और अच्छा, किस-किस के साथ होता है जी ऐसा कि जब हम लोग ने शॉपिंग करनी होती थी ईद की बचपन में, तो कई दा सी ਉਹ सूट ਤੇ ਉਹ वाला लवांगे कपड़े, जुत्तियां, बैग के जिरा किसी ने भी ना लिता होवे और लिया के घर बिल्कुल हाइड करके रखते थे, ताकि किसी को दिखाए ना, ताकि ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ तरह ही है। वो कहती किसी ਨੂੰ कोई सूट मेरा ना नजर आवे जितनी देर तक मैं पावांगी नहीं। और ये ग्रीन सूट मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, मेरे हस्बैंड कहते इसको ले लो, लेकिन ਉਹ ਸੀ ਕਿ बनारसी ट्राउजर ਸੀ ਨਾਲ। तो मैं क्या, लॉन ਦਾ सूट है ਤੇ बनारसी ट्राउजर है ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ फायदा कोई नहीं, ਤੇ ਰਹਿਣ ही ਦਿਓ। तो इसी वजह से फिर मैंने लिया नहीं, साथ में ग्रे भी इसी तरह से था। और अच्छा, इस ब्रेडफोर्ड प्लाजा में आपको ईद के कपड़े, कैजुअल के कपड़े, शादी के कपड़े, हर एक फंक्शन के लिए आपको यहाँ पे आराम से कपड़े मिल जाने हैं। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले मेरी बेटी की शॉपिंग होगी, फिर मेरी बीवी की शॉपिंग होगी। और बेटी के लिए कपड़े चूज कर रहे थे, उसके लिए एक ड्रेस मैंने पहले लिया था और वो ड्रेस उसको छोटा फिर वापस करवाने गए थे। उन्होंने क्या सी वापस ही नहीं करना। पाकिस्तान वाला हिसाब है इत्थे भी 2-3 दिनों के अंदर अंदर कपड़े वापस कराओ, नहीं तो कोई सूट वापस नहीं होना। और जो सेल में लगा है ना, वो सूट तो कभी भी वापस नहीं होना। और आप ये सारे सूट चेक करते जाइएगा, खूबसूरत कपड़े थे, वैरायटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और प्राइसेस इनकी साथ साथ कुछ की मैं बता दूंगी, कुछ दी मैनू आप भी नहीं पता जी, मैं नोट ही नहीं की है। और मैंने अपने लिए लेना था कि एक नॉर्मल सा ही कोई सूट लूं, जो मैं बाद में भी आम डेली डे में ना रूटीन में पहन सकूं, क्योंकि मुझे इतने फैंसी कपड़े घर में पहन के ना बहन दा आदत ही नहीं हैगी, शौक ही नहीं हैगा। ये देखे, मैं ये देख रही थी, ये एक कैजुअल सा ही सूट था, बड़ा ही प्यारा था। और यहाँ पे आपको पता है यूके में गर्मी हुई है, ते वड्डी ते तकरीबन कपड़े गर्मियां दे होंदे हैं। और ये मस्टर्ड कलर का सूट बहुत ही प्यारा था और इसकी प्राइस थी 55 पाउंड आई थिंक सो। और बहुत ही खूबसूरत मस्टर्ड कलर, मैं क्या, मैं बड़ा ही पा लीता हूँ मस्टर्ड सूट, मैं लेना ही नहीं कोई। और अच्छा, इस ब्रेडफोर्ड प्लाजा में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े थे, ब्रांडेड कपड़े थे। उसके रेप्लिका भी होंगे यहाँ पे, लेकिन क्वालिटी की कपड़ों की अगर बात करूँ ना, तो बहुत ही अच्छे कपड़े थे। और बहुत ही जो ट्रेंडिंग में आजकल चल रहे हैं ना, वो बहुत बहुत प्यारे यहाँ पे कपड़े थे। हर शॉप पे शादी के लिहाज से, ईद के लिहाज से और कैजुअल पार्टी के लिए, बर्थडे के लिए, सब के लिए बहुत बहुत प्यारे यहाँ पे कपड़े थे। आप आराम से इसको ले सकते हैं। ये वाला मुझे ग्रीन सूट बहुत ही अच्छा लग रहा है। यार दुपट्टियां ते पल्लुआं ते अजकल ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ कि बस कमीजा ते इन्ना नहीं जिन्ना दुपट्टियां ते काम हो रहा है। वही ट्रेंडिंग की बात है ना, जो ट्रेंड में सूट चढ़ पड़ा, समझो कि उस सब ने पा लिता। ये देखें, ये दुपट्टा बॉर्डर वाला कितना ही प्यारा था। 50 पाउंड का वो लाइट ग्रीन के कलर का ना सूट था, 50 पाउंड का। हस्बैंड बोले ए वाला सूट ले ला, मैं क्या, ए तो मैं पाया होया है। ये वाला मैंने इस जैसा ही सेम पहना हुआ है शादी पे। तो मैंने कहा ये तो मैंने फैंसी वगैरह नहीं लेने, कैजुअल कपड़े लेने हैं। कभी हस्बैंड बोले ये वाला ले लो, वो वाला ले लो। और मैंने कहा मैंने हमेशा ही नॉर्मल से सादे से कपड़े लेने होते हैं। ये 2 पीस बहुत ही प्यारे आजकल चल रहे हैं, यहाँ भी बहुत ट्रेंड में है और पाकिस्तान में भी मैंने देखा है बहुत ज्यादा ट्रेंड में। अब बाजू चेक करो किड्डे सोने जे। और अच्छा, अगर आपने अपने हस्बैंड के साथ जाना ना, तो जिहड़ी शॉपिंग ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ सूट पसंद आया कि नहीं आया, ले लो ए वाला कलर ले ला, ए वाला कलर ले ला। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मैं देख रही थी, मैं क्या, नहीं मैं ढूंढ के ही सूट लेना, जो जिहड़ा कोई चंगा सूट होया ना वही लेना, पैसे थोड़ी जाया करने हैं। ट्रेंडिंग वाला सूट कोई लवांगी, 3 पीस ये सूट लगे हुए थे, मुझे लग रहा था मैं कोई अनारकली आ गई हुई हां ते उत्थे शॉपिंग कर रही हां, या मैं लाहौर दे इचरा बाजार च आ गई हां, या मैं मून मार्केट च आ गई हुई हां। और इतने प्यारी प्यारी वैरायटी थी। और अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया था, वो बोल रहे थे कि सिस्टर ऐसे लग रहा है ये आप पाकिस्तानी, इंग्लैंड में तो इससे भी ज्यादा प्यारे कपड़े हैं, पाकिस्तान में तो इतने है ही नहीं। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੂਟ ਵਿਕਦੇ ਨੇ।
और ये वाला सूट 45-55 पाउंड का था आई थिंक सो। ये वाले जो सारे 2 पीस सूट लगे हुए ना, ये 25 पाउंड का ईच था, 30 पाउंड का ईच था और 15 पाउंड का, 15 पाउंड मतलब के 15 पाउंड का था जी ये दुपट्टा। और अगर ले दे के ते रायत करके ते 10 पाउंड का हो जाता है। ये आते पाकिस्तान से ही हैं सारे, तो बहुत ही प्यारे प्रिंट थे। और अच्छा, बेटी भी यही कह रही थी कि मैंने इस दफा अपनी मम्मा के साथ वाले ही कोई कपड़े लेने हैं, जो मेरी मम्मा लेगी ना बस ਉਹੀ मैं ਲੈਣੇ ਤੇ मैं बस ਜਿਹੜੀ मेरे ਤੇ ਸੂਈ ਅਟਕ ਜਾਵੇ ਤੇ बस मैं ਉਹੀ सूट ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। और ਇਹ फिर साइज ही नहीं लगता मुझे। 3-4 सूट इतने पसंद आए। ये 42 पाउंड का ईच था, 3 पीस सूट था। ये भी 45, 35, 55, 65, 60 पाउंड इस तरह से सूट थे ये सारे। और ये जो 2 पीस मेरी बेटी सूट देख रही है, ये 30 पाउंड का ईच था। वही जो खुले ट्राउजर आजकल चले ने ते कमीजा नाल चलिया हुई ने। ये प्रिंटेड शलवार कमीज बहुत ही ज्यादा आजकल फिर ट्रेंड में है। जो मैं पिछले साल पाकिस्तान गई थी तो उदो ट्रेंड ही नहीं ऐसी। वही बात है कि ट्रेंड हर दूसरे तीसरे दिन चेंज हो जाता है, फिर लोग उसी को फॉलो करते हैं। फिर उसी के हिसाब से यहाँ पे भी इंग्लैंड में भी कपड़े आते हैं और हर शॉप पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के कपड़े आते हैं। ये देखें, ये आजकल टिश्यू के दुपट्टे कितने ज्यादा चल रहे हैं 2 पीस सूट के साथ, तो ये यहाँ पे भी हैं। तो प्राइसेस इनकी 35 थी आई थिंक सो, या 45 पाउंड था। 3 पीस सूट था। बेटी की तो ऑलमोस्ट ही सारी ईद की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। तो एक और शॉप देखी तो ये बोली कि मामा मैंने यहाँ से भी कोई ड्रेस लेना है आपको। मैंने ये जो कैनन मिल संडे बाजार लगते हैं, सहूलत बाजार जिरे होते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और आजकल यूके में बहुत ज्यादा ये ट्रेंडिंग में सूट चल रहे हैं, शॉर्ट शर्ट्स और प्लाजो साथ में, जिसे खुले ट्राउजर कहते हैं। तो वही बात है कि वहां पे थोड़ी सी प्राइस में कम है, यहाँ पे 2-4 पाउंड ज्यादा लगा के। तो एक मार्केट जो बनी हुई है, तो वहां पे प्लाजे में ये ज्यादा थोड़े से महंगे मिल रहे थे, लेकिन वो अतवार बाजार में ये आराम से 10 पाउंड का मिल जाता है। तो यहाँ से भी फिर मेरी बेटी ने एक जोड़ा लिया और आ गए जो जुतियां वाली शॉप थे। और यहाँ पे आके मुझे लगा कि मैं लाहौर दी अनारकली दी किसी शॉप ते ना बस जुतियां चूज कर रही हूँ। और इतनी प्यारी प्यारी, ये देखे पाकिस्तान से ये इंपोर्ट करवाते हैं हर चीज, जहाँ यूके में आराम से मिल जाती है। लेकिन यही बात है कि अगर इन्होंने कोई 1000 रुपए की जूती ली है तो यहाँ पे 10 पाउंड की भी बेच देते हैं या 20 पाउंड की बेच देते हैं, तो इनकी बचत ही बचत है। और अच्छा, ये देखे हर कलर में गोल्ड सिल्वर और फैंसी जूतियां भी क्या खुद से भी थे। और क्लचेस देखे कितने कितने प्यारे लग रहे हैं, ये हर कलर में। अगर पाकिस्तान से ये 2500 रुपीज की जूती मिलती है या 3000 या 4000 का एक क्लच मिलता है, तो सोच लो वही थे 45, 50 और 35, 40 इस तरह से शूज और ये क्लचेस मिल रहे थे। हिसाब ला लो कि फिर इन्होंने की बचत है, क्योंकि इन्होंने सारी चीजें होलसेल मंगवानी होती है और इनको बड़ी बचत होती है। और अगर बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी है ना दी बहुत ही अच्छी है। ये देखें, ये एक सूट का रेप्लिका ही अगर लगा लें हम, के ये मरियम परवेज ने सूट पहना हुआ है, तो इसका ओरिजिनल आप देख लें कि 5000 या 10,000 बढ़िया 15,000 का होगा सूट। तो यहाँ पे ये 55 पाउंड का सूट मिल रहा था। तो इत्थों हिसाब ला लो फिर तुसी किड्डा खूबसूरत सूट है, ते किड्डी प्राइस च लभदा पिया, ते कितना ही इन्हां नूं बचत होएगी। और ये देखे जी, आजकल बहुत ही प्यारा कलर कलर तो खूबसूरत चलते पे ने ना। ये वाले फ्रॉक आजकल मैक्सी स्टाइल में जो चल रहे हैं ना, ते दुपट्टे नाल टिशू दे चल रहे ने, खूबसूरत ही खूबसूरत ने। कलर ते इन्ने अच्छे सन कि चूज करने मुश्किल होए सन, ते जिहड़े मैं चूज करदी सी उन्हां च मैनूं साइज ही नहीं सी मिलदा। आके मैं काले सूट दे कोल ही खड़ी होना जे। ये देखें, इनके दुपट्टे आप चेक करें। ये मुझे येलो सूट इतना पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया। देखो मेरी बेटी टैग भी चेक करन दी, प्राइस की लगी हुई है 45 पाउंड, 35 पाउंड, 55 पाउंड, 75 पाउंड, 150 पाउंड, 110 पाउंड, इस तरह से इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस थी हर एक सूट की। और अच्छा, अगर हम यही इस जैसे ही मिलते जुलते कपड़े, अगर हम अतवार बाजार जो संडे बाजार मैंने विजिट किया था, तो वहां पे भी बहुत ही प्यारे प्यारे सूट थे। अगर पाकिस्तान से कोई आ रहा है या इंग्लैंड में मूव होना चाहता है, तो आप आराम से वहां पे भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बेटी की वहां से भी शॉपिंग करती हूँ। और बस यही गल है कि उत्थे रश बहुत होना सी अज संडे ते दस मारे में फिर मैं आई कोई नहीं। ते ऐसे ही मैं ब्रेडफोर्ड प्लाजा च ही आ गई। हस्बैंड कहते हैं कि मुझे रश से थोड़ी सी घबराहट होती है, तो चलो रहने दो, इतने ही शॉपिंग कर लेते हैं। और यहाँ से फिर वही नॉर्मल प्राइस में, मुनासिब प्राइस में, जो हमारा बजट हमें इजाजत देता था ना, बस ओरे विच फिर असं अपनी शॉपिंग की है। और बहुत ही प्यारे प्यारे, ये देखे येलो कलर का सूट, ये 45 पाउंड का लगा हुआ था, सेल में था लेकिन साइज नहीं था। और जिहड़ा सूट मैं चुकदी सी ना, बस ओहदे विच समझो कि मैनूं साइज ही नहीं सी मिलदा पिया। बस ਇਹ कि वक़्त नहीं सी सही हैगा मेरे वास्ते इस टाइम। और ये देखें जी, आपको लग रहा है ना ये सारे ब्रांड के कपड़े हैं,
और यही क्वालिटी के ब्रांड के कपड़े पाकिस्तान में अगर हम सना, सफीना, मारिया बी के ये कपड़े लेते हैं तो आपको 10-10, 20-20 हज़ार से या 25-25, 30-30 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। और ये ट्राउज़र, ये देखें, हम अगर खादी से ट्राउज़र लेते हैं तो कितना ही हमें एक ट्राउज़र महँगा मिलता है। तो ये देखें जी, एक ट्राउज़र यहाँ पे 10 पाउंड का मिल रहा था। तो वही बात है कि क्वालिटी सेम सेम है, लेकिन एक ब्रांड का टैग लगा देते हैं तो बस फिर उत्थे अवाम नूं लुटदे ने। और हम लोग कहते हैं जी हमने ब्रांड का सूट पहन लिया, हमने ब्रांड का सूट पहन लिया। और ये देखे जी आ गए हैं फिर एक और मार्केट दे विच, इतना बड़ा ये ब्रेडफोर्ड प्लाजा है ना कि बर्तन भी मिल रहे थे, लेकिन मुझे था कि जो मेरे हस्बैंड ज़ाहिर बात है थक जाते हैं, तो जिस चीज़ का काम करन आया ना बस ओ करो ते लैके ते घर चलो। मुझे ये होता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ तो वीडियो बन गई है ना, चलो खैर है कोई नहीं। और अच्छा, आप लोगों को ये इस तरह से वीडियो इसलिए नज़र आती है क्योंकि मैं कल ही वीडियो बना रही होनी है, कल ही मैं एडिट कर रही होनी है, सब कुछ मैंने खुद करना होता है। और फिर वीडियो आपको पता है कोई पकड़े और फिर मैं सूट दिखाऊँ तो आपको फिर पूरा सूट नज़र आए। लेकिन मुझे इस तरह से मैंने कैमरा पकड़ा होता है और साथ-साथ बना रही होती हूँ, और ये ब्लैक सूट तो मेरा दिल आ गया था इस ब्लैक सूट पे। और अच्छा, मुझे होता है कि मेरे वार्डरोब में अगर काला सूट नहीं ना आएगा तो समझो कि मेरा वार्डरोब बिल्कुल ही खाली है। और मैंने इतने काले सूटा ना भरिया है ना कि अब मैंने प्रॉमिस किया अपने का साथ कि मैंने अपना कोई काला सूट नहीं लेना, ब्लैक सूट तो बिल्कुल नहीं लेना। और ये मुझे ग्रीन कलर का कोई फ्रॉक पसंद आ रहा था, मुझे लग रहा था इस दफ़ा मैं ग्रीन सूट तो लाज़मी ले लेना है ना। और अच्छा, हम लेडीज़ की यही कमज़ोरी है कि बस डिफरेंट डिफरेंट शॉप ते जाके ना तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन देखने ते हर एक सूट कटवा के खलवा के देखना कि किहड़ा डिज़ाइन सारिਆਂ नालों सोहना, ते बस ਉਹੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ किसी शॉप ਤੇ ਜਾ ਕੇ डिफरेंट डिज़ाइन देख रही सी, किहड़ा शॉप ਤੇ देख रही सी कि किहड़ा डिज़ाइन सारिਆਂ नालों चंगा ना, तो बस वही ले ला। तकरीबन ही हमारी शॉपिंग हो गई हुई थी कंप्लीट। और बेटी की बैंगल्स लेनी थी क्योंकि बैंगल्स तो बगैर तो ईद मुमकिन ही नहीं ना हैगी है। अब चले हैं जी घर की तरफ और शॉपिंग सारी कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो मेरी शॉपिंग पे होगी कि मैंने क्या शॉपिंग की थी, वो आप लोगों के साथ सारी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखना है। हज के दिन शुरू हो चुके हैं और आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, तो मेरे साथ कनेक्ट रहें और मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।